नंबर 1 पे आता है स्टॉप वॉचिंग वीडियो। स्टार्टिंग में जो डेवलपर गलती करता है वो यही करता है कि वो बस यूट्यूब के सामने दिन भर पड़ा रहता है, या फिर उसने कोई कोर्स लिया है वेब डेवलपमेंट का, बस उसी को दिन रात वो देखता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप एक ट्यूटोरियल हेल में फंस चुके हो, क्योंकि आप दिन रात बस ट्यूटोरियल ही ट्यूटोरियल देख के जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। तो ये जो गलती है बिल्कुल ना करें। ओनली देखने से आप नहीं सीखोगे, आपको उस चीज को प्रैक्टिकली भी करना होगा। सपोज आपने एक ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद आपको करना है कि जो भी आपने उस ट्यूटोरियल में सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली करके देखो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, तभी आप एग्जैक्टली में सीखते हो। क्योंकि स्विमिंग के बारे में हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी वीडियोस देख ले, जब तक हम खुद से स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम नहीं सीखेंगे। वही कोडिंग के अंदर होता है कि आप कितने भी वीडियोस देख लो, दिन रात बस वीडियो देखते रहो, कुछ मत करो, लेकिन एट ऑफ द एंड आप कुछ नहीं सीखने वाले। जब आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी चीजों को करो। कोई भी एक वीडियो देख रहे हो आप, कुछ भी, अगर आपने HTML के अंदर फॉर्म बनाया तो उस फॉर्म को आप अपने आप से बनाओ और देखो कि मैं उस चीज को बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। अगर नहीं बना पा रहे हो तो उस वीडियो को फिर से देखो। तो आपको ये चीज बंद करनी होगी। लॉट्स ऑफ वीडियो आपको नहीं देखनी है, बस लिमिटेड देखनी है, और उन लिमिटेड को बस बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है कि सेल्फ ट्यूटोरियल आप नहीं करते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट हो कि मुझे वो सिखा देगा। आप किसी यूट्यूबर पे डिपेंड हो कि हाँ भाई उसको वीडियो डालेगा, मैं देखूंगा तब मैं सीखूंगा। आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो। अपने आप से कुछ इनिशिएटिव लो कि मुझे हाँ ये एक चीज सीखनी है अच्छे से, और उस चीज के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, चाहे वो वीडियो डाले ना डाले। अगर आप कॉलेज भी जाते हो तो टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहो कि हाँ जब वो चैप्टर स्टार्ट करेगा तब मैं वो चीज सीखूंगा। आप खुद से उस चीज पे रिसर्च करो और खुद से सीखो। अगर मैं मेरी बात भी बताऊं ना, तो मुझे कॉलेज में बिल्कुल भी वेब डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता था, तो जीरो नॉलेज थी। जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब मैंने रिसर्च की कि वेब डेवलपमेंट क्या है एंड किस तरह से कौन सी हमको स्किल सीखनी होती है, कैसे इंटरव्यू देते हैं, सारी चीज मैंने खुद से सीखी। खुद से मैंने इनिशिएटिव लिया कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मैंने सोचा कि मुझे वेब डेवलपमेंट के अंदर करियर बनाना, मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उसकी सारी प्लानिंग मैंने खुद से की। मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था। वही चीज आपको करनी है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, यानी कि खुद से चीजों को करने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सीखोगे और लाइफ में ग्रो करोगे। नेक्स्ट चीज आती है कि हम किस तरह से कोडिंग के अंदर एरर को हैंडल करें। अगर मैं मेरी बताऊं तो जब मैं कोडिंग करता था ना, तो मेरे को जो भी एरर आता था ना, मैं सिंपली गूगल पे जाता था, किसी के पास नहीं जाता था, सिंपली गूगल पे जाता था, और जो भी मेरा डाउट था वो मैं गूगल पे सर्च करता था। जैसे मेरा जो डाउट है मैंने गूगल पे सर्च किया, उसके रिलेटेड सारे सॉल्यूशन आ जाते थे। तो वहां पर अलग अलग वो वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है एंड प्रोग्रामीज है, गिग्स फॉर गिग्स है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। वहां पर आपका जो भी एरर है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं इन सारी वेबसाइट पे जाता था और जो भी मेरा एरर रहता था मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। अगर फिर भी नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था, मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं जो मेरे साथ मतलब वो चीज कर रहे हैं, एंड उनके साथ मैं डिस्कस करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, चलो आओ बैठ के इसको सॉल्व करते हैं। तो वो भी खुशी सॉल्व करते थे, क्योंकि एक कोडर को एरर सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। हम लोग कॉलेज के टाइम पे भी यही करते थे। जब हमारा प्रैक्टिकल होता था और किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ एरर आ जाता था, तो हमको जो वो एरर था ना उसको सॉल्व करने का बहुत मजा आता। हाँ भले ही सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन उसको सॉल्व करने, उसको डिबगर डाल के उसको चेक करने का कि कैसे वैल्यू आ रही है, किस तरह से लूप पास हो रहा है, वो सारी चीजें करने में बहुत मजा आता था। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम करते हो, उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो ना, तो आप उसके बदले में 4-5 चीजें और सीख जाते थे। तो यही चीज मुझे अच्छी लगती थी कि जैसे कि मेरे को एक एरर मिला है एंड मैं उस एरर को सॉल्व कर रहा हूं ना, तो सॉल्व करते करते ना 4-5 चीज और मैं ज्यादा सीख जाऊं। इसलिए मुझे एरर सॉल्व करने में बहुत मजा आता था और आता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया था कि जो जूनियर डेवलपर है, जो अभी अभी स्टार्ट करे ना, तो वो ये गलती मत करो कि आप बस वीडियो देखे जा रहे हो। आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे, वीडियो से नहीं सीखने वाले मेरे भाई। वो स्विमिंग वाली बात याद रखना, जब तक आप स्विमिंग करोगे नहीं, सीखोगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।